चलो बेटा शीट निकाल लो, शुरू करेंगे। क्वेश्चन के आंसर बता रहा हूँ, सब मैच करेंगे। पहला बहुत आसान सवाल, कराते हुए शर्म आ रही है। आंसर है ए, मार्क करके आगे बढ़ेंगे, सब टैली करो। सेकंड का बताओ मुझे, बी ZNS। थर्ड किस किस का हुआ? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ओरली सॉल्व करेंगे, पेन निकालने वाले को कौवा काटेगा। आंसर है बी। अरे यार क्या आसान सवाल है, टाइम वेस्ट। उससे भी बेसिक सवाल, सी आंसर। नहीं आया तो अपना कुछ कराइए। क्वेश्चन नंबर 4, आंसर है बी, बहुत ही बेसिक। जवाब है सी। अरे ये तो पिछले क्लास में भी करवाया था, कोई दिक्कत नहीं है। सी आंसर। सात सवाल पे आएंगे, एक और नकली सवाल, ये मार्क करके आगे निकलेंगे। सर क्वेश्चन 7 का ए कैसे हो सकता है? सी होना चाहिए ना। एक बार एंड तक चलते हैं, नहीं नहीं सर, पहले आप ये बताइए सर, एल्यूमिनियम बोरॉन की फैमिली का है, उसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो वो भी अपने जैसे किसी और के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो बनाना बॉन्ड बनाएगा। ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड क्या है? अरे बेटा ये एक्सेप्शन है, ये तो पढ़ाया था आपको क्लास में। पर सर बनाना बॉन्ड तो खुद एक एक्सेप्शन है। बेटा ये एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन है। क्लास मैंने केमिस्ट्री का पहला रूल क्या बताया था? जहां आई केमिस्ट्री वहां आया एक्सेप्शन। आगे चलते हैं। सवाल डी, तू टेंशन मत ले, हम लोग करेंगे चॉकलेट प्रॉब्लम। Hey bro, what's up? भाग ऐसे, भाग भाग। अरे जान, मीना इस इल्यूजन से ना बाहर निकल, नहीं मिलने वाली हमें चॉकलेट। समझ में आ रहा है? कुछ नहीं होने वाला अपना, कितनी भी टीचर्स बदल लेना, कुछ नहीं होने वाला अपना। अरे मैंने पता किया है, ये A6 बैच वालों ने इंस्टीट्यूट का ही करस्पॉन्डेंस कोर्स भी ले रखा है। सालों के पास DPP डिस्कस होने से पहले ही सॉल्यूशन होते हैं। चॉकलेट तो मिल जाती है, पर इनके टेस्ट में कहाँ नंबर आते हैं, तभी तो A6 में ही हैं। एक काम करते हैं, हम लोग इंस्टीट्यूट के बाहर ने इनऑर्गेनिक का इंडिविजुअल क्लास लगा लेते हैं। अच्छा हाँ। क्या होगा उससे? क्या होगा उससे? नहीं होगा क्या? अच्छा ही पढ़ाएंगे ना, वो तो ये भी पढ़ा रहे। मीना प्रॉब्लम टीचर्स में नहीं है, इस चूतिया सब्जेक्ट में है। निहायत ही बोरिंग सब्जेक्ट है यार ये। सिर्फ फैक्ट्स है जिनके कोई लॉजिक्स नहीं है। लॉजिक के नाम पे जितने रूल्स नहीं है, उससे ज्यादा तो एक्सेप्शन है। पहले ऑक्टेट रूल में बताएंगे सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, पर फिर कितने भी इलेक्ट्रॉन का कंपाउंड बना रहे हैं, 4, 6, 7, 8, 10 और 12। हाँ, एक अकेले एटॉम पे कितने सारे मॉडल हैं। पहले पढ़ेंगे डाल्टन्स मॉडल, जैसे ही समझ में आएगा बोलेंगे ओह ये तो गलत है, चलो मान लिया, हो गई एक बार को गलती। फिर पढ़ेंगे थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल, वो भी गलत। फिर पढ़ेंगे रदरफोर्ड मॉडल, वो भी गलत। अबे तो पढ़ाए क्यों जा रहे हो? बना लो ना, पहले बैठो बना लो। नहीं 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 नहीं, हम तो पढ़ाएंगे जी, हम तो पढ़ाएंगे। बोर्स मॉडल, हाइजेनबर्ग्स मॉडल, और पूरा सही कोई भी नहीं है। अरे ये लोग है ना एक्सेप्शन बोल बोल के चूतिया काट रहे। एक्सेप्शन नहीं है ये, एक्सक्यूज है, एक्सक्यूज, प्योर एक्सक्यूज। इनके पास है ना सारे आंसर देने वाली कोई थ्योरी नहीं है। और थ्योरी होगी भी कैसे? कैसे होगी बताओ? थ्योरी देते थे आइंस्टाइन, न्यूटन जैसे जीनियस लोग, जो ये चूतिया पे के सब्जेक्ट पढ़ते ही नहीं थे। लॉजिक नहीं, यहां है एक्सेप्शन एक्सेप्शन एक्सेप्शन। अबे इंसेप्शन देख के इतना कंफ्यूज नहीं हुआ था जितना एक्सेप्शन ने कर दिया है। हर एटॉम अपनी मर्जी से एक्ट और रिएक्ट करता है। यहाँ सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट बदलती रहती है, +2, -7, +3, -12। साला ऑक्सीजन तक की ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स नहीं है। जब तुम्हारे खुद के एलिमेंट्स तुम्हारे सगे नहीं है, तो क्यों कोई हैप्पी पीरियोडिक फैमिली बनानी? क्यों? मैथ से सीखो, कुछ सीखो। 0 से 9 एक बार में फिक्स कर दिए, फाइनल। पर यहां इनके एलिमेंट्स तक नहीं आया आज तक। हर साल कुछ नया प्रकट हो जाता है, बूम, इस बार लकी ड्रॉ में निकला है 113 नंबर, इसका नाम हम रखेंगे निकुंजियम। नहीं नहीं नहीं, निकुंजियम। भैंचोद, संस्कृत के मंत्र रटना इससे आसान होता है। 3 लॉ दिए न्यूटन ने, 3 आधी फिजिक्स हो जाती है उससे। पर यहां हर सवाल के लिए एक नया रूल। अबे तो मान लो ना, मान लो कि तुम मैथ्स और फिजिक्स की तरह लॉजिकल नहीं हो। अच्छा ठीक है भाई साहब। अबे नहीं यार। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सिंपल बात है भाई, एप्पल को अगर तू हवा में ड्रॉप करेगा तो क्या होगा? नीचे गिरे। नीचे गिरेगा, गिरेगा, पर वो फिजिक्स में गिरेगा, केमिस्ट्री में नहीं गिरेगा। केमिस्ट्री में क्या होगा? स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाएगा, कम पड़ा तो रेजोनेंस, इंडक्टिव इफेक्ट सब लग जाएगा। कुछ भी हो सकता है यार, यहाँ कुछ भी हो सकता है। कलर भी सीधे सीधे नहीं बोलते, ग्रीन नहीं एप्पल ग्रीन, रेड नहीं क्रिम्सन रेड, पिंक नहीं हॉट पिंक। साला इसलिए केमिस्ट्री सिर्फ और सिर्फ लड़कियों की अच्छी होती है।
कुछ भी कराते रहते हैं, फ्लेम टेस्ट, सॉल्ट एनालिसिस, टाइट्रेशन, ब्राउन रिंग टेस्ट। रॉटन एक्सपेल, अबे क्यों सूंघूं मैं सड़ा हुआ अंडा? क्यों? ब्राह्मण हूं मैं। एटॉमिक साइज का ट्रेंड, आयोनाइजेशन पोटेंशियल का ट्रेंड, इलेक्ट्रो अफिनिटी का ट्रेंड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड, हॉरिजॉन्टल ट्रेंड, वर्टिकल ट्रेंड। अबे किसी चीज को ट्रेंड तो तब बोलते हैं ना जब उससे कुछ प्रेडिक्ट कर सको। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान की तरह कभी भी कुछ भी कहीं पे भी हो रहा है तो उसको ट्रेंड कैसे बोलेंगे? कैसे बोलेंगे? मैं बता रहा हूं मीना, केमिस्ट्री सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्टिव है। क्या कुछ नहीं किया इस सब्जेक्ट के लिए? असाइनमेंट्स, नोट्स, फ्लैश कार्ड, आगे बैठा, 3 टीचर्स बदल दिए, पढ़ने की स्ट्रेटेजी बदल दी, पर एंड रिजल्ट क्या? घंटा। जीतू भैया रुक ही नहीं रहा था, इसीलिए आपके पास लेके आ गया। ये तो एकदम ठीक समझा तूने। प्रॉब्लम टीचर में नहीं, सब्जेक्ट में। कोई तो रीजन होगा ना, फिजिसिस्ट यूनिवर्सिटीज में मिलते हैं और ये साले केमिस्ट हर चौराहे पे। तू इतना रट नहीं सकता, ये समझ में आ गया ना, बस ठीक है। पर भैया इससे सॉल्व कैसे हुई? नहीं हुई? नहीं, मुझे तो लगा सिंपल है। अच्छा चल मान ले तुझे डेट पे जाना है, गर्लफ्रेंड है? नहीं। अच्छा मान ले कटरीना टाइप कोई हॉट बंदी सेट हुई है, मैम पंचुअल है, शार्प 8 बजे बुलाया है। अब डेट पे जा रहा है, कुछ गिफ्ट तो लेके जाएगा ना, शैम्पेन, बुके। टेडी बियर, गुलाबी। तो तुम्हारे फंडे ही हिले हुए। अच्छा मान ले टेडी बियर लेके जा रहा है, अब रास्ते में एक चोर मिलता है, वो टेडी बियर छीन के भाग जाता है, तो क्या करोगे? और ऐसे कैसे भागेगा? उसको पकड़ के 2 धरूंगा। हाँ, बिल्कुल, करना तो यही चाहिए, मगर चोर फास्ट है और अपने हाथ में 2 गिफ्ट्स हैं, तो क्या तो करेगा? जोर जोर से चिल्लाएंगे, कोई तो मदद करेगा ही। ये एक अप्रोच हो सकती है, हो सकता है वर्क कर जाए। आप क्या करेंगे? मैं उस गिफ्ट को जाने दूंगा और बाकी जो 2 गिफ्ट्स है ना उनको लेके भागूंगा। तो भागना, बोला तो था सिंपल है। आईआईटी तो है वो हॉट बंदी। हाँ, और बुके और शैंपेन मैथ्स और फिजिक्स है, टेडी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है जो हाथ नहीं आ रही है। पर भैया रियल लाइफ वाली गर्लफ्रेंड को टेडी चाहिए, इनऑर्गेनिक के बिना आईआईटी में नहीं होगा। किसने बोला? इस कमरे में कौन है आईआईटीएन? अबे तुम्हें क्या लगता है मैंने गधों की तरह इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रटी होगी? एक तो यार तुम एग्जाम के लिए पढ़ने से पहले उस एग्जाम को पढ़ो। क्या लगता है टॉप 5 आईआईटी में जाने के लिए जेई वाले दिन उन 6 घंटों में कितना स्कोर करना पड़ता होगा? टॉप 5 के लिए 90%। नहीं पागल है क्या? 95%। 95%। कैसे करोगे तुम इस जालिम दुनिया का सामना? कच्चा खा जाएगी 40%। टॉप 5 के लिए बस 40%। टॉप 5 आईआईटी के लिए सिर्फ 40%? भैया आप मजाक कर रहे हैं ना? बेटा इंटरनेट पे ना मीम्स के अलावा और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, तो अभी सीधा जाओ अनअकैडमी पे वीडियो देखो, स्ट्रैटेजी फॉर आईआईटी जेई। वहाँ पे जेई टॉपर्स आईआईटी से अपना टाइम निकाल के तुम्हारे लिए कुछ वीडियोस बना रहे हैं। इतनी मेहनत तो कर लो, सारी चीज़ तुम्हारे जीतू भैया सॉल्व करेंगे। अबे 60% सिलेबस छोड़ भी दोगे ना तो भी चांस है कि आईआईटी में हो जाए। अबे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होगा सिलेबस वास्ट, होने दो। अपने एग्जाम में कितना वेटेज है, कितना वेटेज होगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बताओ? केमिस्ट्री पूरे 1/3 का हुआ, 33%। उसका भी 1/3 हुआ, 11%। हाँ तो देख लो, 11% के पीछे भाग के अपने पैंट की क्रीज खराब करनी है या 89% पे फोकस करना है? अबे 40% लाओ, फिर 4 साल किसी अच्छे आईआईटी में ऐश करो। भैया मैं ना इनऑर्गेनिक की सारी शीट से चला दूंगा आज, खत्म। ओए गलत बात। हाँ, विद्या है, पाप लगेगा। अबे रद्दी में बेचो, कुछ पैसा आएगा, दही कचौड़ियाँ खाना। पर जीतू भैया रैंक तो इनऑर्गेनिक ही इम्प्रूव करती है ना। अबे रैंक उनकी इंप्रूव होती है जिनकी आ रही होती है, तुम्हारी तो चुड़ैल खा जाएगी। तो ऐसी चुड़ैलों को टैकल करने का बेस्ट तरीका है उलझो मत, साइड से निकलो। आया समझ में? चलो चलो निकलो निकलो, मुझे निकला, चलो चलो। अबे तू इतना क्या कंफ्यूज दिखता है मीना? पर जीतू भैया उस दिन आप कह रहे थे कि लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए तो ढूंढ दो, प्रॉब्लम को डेयर बनाओ, डेयर को हैबिट और लगे रहो, और आज आप कह रहे हैं कि अगर इनऑर्गेनिक नहीं आती तो छोड़ दो। बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना एक्सेप्शन होती है। चलो निकलो। थैंक यू भैया। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक्सेप्शन होती है। The objective in the exam should not be to solve all the problems, but to solve the maximum number of problems. अगर कोई प्रॉब्लम ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, टाइम कंज्यूमिंग है तो यू कैन स्किप इट। अगर टाइम बचा तो वी विल गेट बैक टू इट। याद रखना हर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नहीं होती। वैभव पांडे, आंटी कितनी बार बोला है सेकंड हैंड वॉशिंग मशीन में इतने कपड़े ना डाला करो। बिजली पानी का कुछ सोचा है? आंटी जी कैसी हैं आप? ये लीजिए,
ये आपका एक्स्ट्रा चार्ज, और मैं हर महीने दे दूंगा। बस पूरे महीने मुझे डिस्टर्ब मत करिए। थैंक यू। तो गाइस, कैसी लगी आपको ये वीडियो? कमेंट्स में बताओ, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करो।